हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स अब। होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे अबाउट द स्पेसिस क्या होता है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्वेसिव स्पीशीज। सो ये जो है वो कंटिन्यूशन वीडियो है। सो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज टू गो एंड वॉच दैट। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डोमिनेंट स्पीशीज। सो डोमिनेंट का मतलब क्या है? दैट समवन इज डोमिनेटिंग अस, मतलब उसके एविडेंस के हिसाब से वो किसी अदर स्पीसीज को वो डोमिनेट करेगा। ठीक है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट हियर अबाउट द definition, dominant species are those that have the most significant influence or control over other organisms in an ecological community. Ecological community में किसी दूसरे organisms को जो control कर सकता है, कुछ species, कुछ दूसरे organism, किसी दूसरे species को अगर वो control कर सकता है, that is known as the dominancy nature of the species. Okay. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ए डोमिनेंट स्पीशीज इज अ स्पीशीज दैट प्रिवेल्स इन एन इकोसिस्टम, स्पेशली व्हेन दे आर द मोस्ट न्यूमरियस, abundant and have high ecological impact. It will have, ये जो डोमिनेंट नेचर जो होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द abundance, मतलब उनका जो नंबर, स्पीशीज का नंबर जो प्रेजेंट है, उसका जो नंबर भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा. They constitute the majority of the biomass. It will take the much biomass and become high numerical advantage. Dominant species tend to have an impact on environmental situations, community diversification and ecosystem features. So in short क्या हुआ? डोमिनेंट स्पीशीज मतलब व्हेन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज उनका नंबर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर वो किसी दूसरे स्पीशीज के ऊपर कंट्रोल करेंगे. दैट इज अ डोमिनेंसी नेचर. सो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स? Species that have high abundance relative to the species in a community and have proportion effect on environmental condition, community diversity, ecosystem function. अगर इन तीनों में उनका effect रहेगा due to their abundancy, then they will be considered as dominant species. So for example क्या होता है? Forest ecosystem. Forest ecosystem में क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, what they are doing, they are creating a dominant nature to the small trees or the herbs. So अगर ये प्रेजेंट रहेंगे, उनका जो their number is high और इनके नंबर के हिसाब से उनका डोमिनेंट इफेक्ट ज़्यादा रहता है, बिकॉज उस स्पीशीज जो उडी नेचर का जो स्पीशीज जो प्रेजेंट होता है, द नंबर इज मोर. ठीक है. सो देयर इज ऑल्सो ए कैलकुलेशन, लाइक हम किस ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं डोमिनेंट नेचर. व्हेन फॉर द प्रिकॉशन ऑफ इकोलॉजिकल डोमिनेंस, जो रेशियो होगा ऑफ द इंडिविजुअल belonging to the most abundant species relative to the overall number of numerous species in the community. अगर किसी species में बहुत सारे present होंगे, अगर इनका जो है रेशियो अगर प्रेजेंट रहेगा, रेशियो के हिसाब से, मतलब यू कैन टेल दैट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द मोस्ट एब्यूंडेंट स्पीशीज. यहाँ पे एब्यूंडेंट स्पीशीज क्या है, और बाय टोटल नंबर एक कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है into 100, that is known as its dominance nature. Suppose यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्री प्रेजेंट है. ओके. और ये जो वुडी ट्री जो प्रेजेंट है, सपोज दिस इज हैविंग इट्स डोमिनेंसी. सो यहाँ पे उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और वी कैन टेल दैट उसका रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लाइक नंबर ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज. ठीक है. बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज होगा डोमिनेंस का परसेंटेज. अगर ये डोमिनेंस का परसेंटेज हाई रहेगा, जितना हाई रहेगा डोमिनेंस का परसेंटेज, दैट मीन्स दैट स्पीशीज इज मोर डोमिनेंट. ओके. डोमिनेंसी को डी से डिनोट कर रहे हैं. अगर डी का नंबर ज्यादा रहेगा, देन इट इज कंसिडर्ड एज मोर डोमिनेंट. सो फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चंस दिया जाएगा कि बहुत सारा स्पीसीज का नंबर दिया जाएगा, इनमें से कौन सा डोमिनेंट स्पीसीज है. सो वी कैन डू इट बाय कैलकुलेटिंग विद दिस फॉर्मूला. अगर जिस का नंबर जो है हाई रहेगा, दैट मीन्स दैट स्पीशीज इज डोमिनेंट.
ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डिस्कस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज। ये जो डोमिनेंट स्पीशीज जो प्रेजेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम पे। रेगुलेट एनवायरमेंटल कंडीशन, एग्जाम्पल सेट, टेम्परेचर, मॉइस्चर। सो किसको हम डोमिनेंट नेचर बोल रहे हैं? इन केस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम लार्ज वुडी ट्रीज को हम डोमिनेंट नेचर बोल रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट वुडी नेचर वो क्या प्रोवाइड करेंगे? वो शेड प्रोवाइड करेंगे। दे विल नॉट हेल्प द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट, सो शेड चाहिए, सो इट विल प्रोवाइड द शेड। टेम्परेचर कंट्रोल में होगा, मॉइस्चर कंट्रोल में होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज, कुछ अदर स्पीशीज जो कि वहां पे प्रेजेंट रहेंगे उनका एविडेंस भी वो डिसाइड करेगा। मेंटेन्स इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम का जो स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करेगा। चेंज इन डोमिनेंट स्पीसीज कैन लीड टू मेजर चेंजेस इन द एंटायर सिस्टम। अगर डोमिनेंट नेचर का, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जो कि पहले डोमिनेंट नेचर था, नेक्स्ट अभी कुछ टाइम के बाद अगर उसका जो डोमिनेंसी नेचर अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म और दूसरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो देयर विल बी एंटायर चेंज इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में भी पूरा चेंजेस आ जाएगा। क्योंकि अगर एक स्पीशीज, सो फॉर एग्जांपल लाइक स्पीशीज ए जो प्रेजेंट है ये डोमिनेंट प्रेजेंट था, सो ये जो है ये पूरा एंटायर इकोसिस्टम को किसी दूसरे की तरह वो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो प्रेजेंट है, ए जो प्रेजेंट है वो डोमिनेंट नहीं है, अभी बी जो प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है, सो ये दूसरी तरफ वो कंट्रोल करेगा इन्वायरमेंट को। सो अगर डोमिनेंट नेचर किसी ऑर्गेनिज्म का चेंज होगा देन जो जो पूरा एनवायरमेंट का जो सिस्टम जो प्रेजेंट था वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। So in summary what it is telling, dominant species are the most abundant and influential species in a community। community में बहुत abundant भी present है वो, और and it is also the influential species। they have the greatest biomass, ये जो dominant species का biomass ज़्यादा रहेगा and play a key role in shaping ecosystem structure and function। ecosystem का structure और function को shape provide करने के लिए भी इस type of dominant species are responsible। next, identified by the high numerical abundance and ecological impact relative to other species। ये जो dominant species जो present होते हैं they are being identified according to the abundance। okay, understanding dominant species help in managing biodiversity and maintaining ecosystem balance। ecosystem को balance करने के लिए भी ये responsible होता है। okay, this is how the dominant species is working। so now in the next video we will discuss about the keystone species। thank you everyone।